आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की वो एबिलिटी होती है जिससे वो किसी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉन्डिंग की टाइप्स पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी एंड इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द बॉन्ड। मतलब ये कि अगर टू एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या तकरीबन सेम हो तो वो बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो यानी वो एटम ज्यादा जोर से खींचता हो तो हमारे पास जो बॉन्ड पोलर कोवलेंट होगा। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा। Next, when this difference is very small or zero, the bond is covalent and non-polar. मतलब जब ये फर्क बहुत कम या जीरो होता है तो बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट या नॉन पोलर होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन में इसमें दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, व्हेन इट इज लार्ज द बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट और आयनिक। यानी जब ये डिफरेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट या आयनिक होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.9 है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट है। जबकि सोडियम क्लोराइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो 2.1 है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो 0 है तो हमारे पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.8 से कम है तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट है। और अगर ये हमारे पास नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.8 से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो हमारा बॉन्ड है वो आयनिक है। Next line is two atoms having electronegative difference less than 0.4 are said to make a pure covalent bond. यानी कि दो एटम्स जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.4 से कम हो तो वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये वो बॉन्ड होता है जहाँ दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 0.4 एंड 1.8 कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 और 1.8 के दरमियान हो तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया में। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड हमारे पास आयनिक इन नेचर होगा। यहाँ एक एटम इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर खींच लेता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन में सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जिसकी वजह से इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को दोबारा से रिपीट करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है का डिफरेंस है वो 0 है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.9 है, और हमारे पास जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और सोडियम क्लोराइड के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास डिफरेंस है वो 2.1 है, और हमारे पास ये बॉन्ड आयनिक इन नेचर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डायपोल मूवमेंट और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले कि when a covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity, the shared pair of electron is attracted more towards the more electronegativity atom. यानी कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर दो एटम में से अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। As a result, the more electronegative atom acquires a slight negative charge and the other a slight positive charge. मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए डाइपोल। और चार्ज की जो ये सेपरेशन होती है इसको हम डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइपोल हमारे पास होता क्या है। डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल के एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो उस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन इज द एक्सटेंट ऑफ ए पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि जो बॉन्ड कितना पोलर है, जितना डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही बॉन्ड हमारा पोलर होगा। नेक्स्ट हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस और चार्ज की मिकदार का हासिल ज़रब होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D। यहाँ पर हमारे पास Q ये हमारे पास चार्ज की अमाउंट होती है, जबकि D ये चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है। अगर हम डाइपोल मोमेंट का यूनिट देखें तो उसका यूनिट होता है डिबाई, और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई 10 to the power -30 cm. Next line is dipole moment is a vector quantity having both magnitude and direction. यानी कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब है कि इसकी मिकदार और सीमत दोनों होती हैं। नेक्स्ट अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड। यानी कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव की तरफ होगा। नेक्स्ट लाइन इज द ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट एंड हेंस द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा और बॉन्ड की उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी। जैसा कि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखें तो उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.9 है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा है। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.9 है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगी ताकि डाइपोल मोमेंट को हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। इन कंपाउंड्स सच एज hydrogen fluoride, where the bonded atoms are from different elements, the electronic distribution between the atoms is uneven. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब दो मुख्तलिफ एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है तो इनमें से एक एटम दूसरे के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एक तरफ से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट लाइन इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडीन आर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड्स।
मतलब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इनमें जो चार्ज की सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव वाले एटम से नेगेटिव वाले एटम की तरफ होती है। नेक्स्ट, फॉर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 एटम्स द डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसमें जो डायपोल मोमेंट वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम ये देख सके कि किस तरह जो डायपोल मोमेंट है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, द डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 dBi which is directed from the end having 2 hydrogen atoms to the end with oxygen atom। मतलब ये कि पानी का जो डायपोल, वाटर का डायपोल मोमेंट वो 1.85 dBi है, जो 2 हाइड्रोजन वाले एटम वाले एंड से ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ होता है। नेक्स्ट, ए लीनियर वाटर मॉलिक्यूल वुड हैव 0 डायपोल मोमेंट। मतलब ये कि अगर वाटर का जो मॉलिक्यूल वो लीनियर होता तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब लीनियर वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? इसकी वजह यह है क्योंकि लीनियर फॉर्म में जो दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं और उनके असरात एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन इज द नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वैल्यू शोज दैट वाटर इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। मतलब डायपोल मोमेंट का जो नॉन जीरो जो वैल्यू से जाहिर होता है कि जो हमारे पास वाटर है वो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट लाइन इज एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट वाटर मॉलिक्यूल हैज अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर। मतलब एक्सपेरिमेंट से भी ये जाहिर होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल की जो शेप है, जो उसकी शक्ल है, वो है वी शेप है। नेक्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट की एग्जांपल को देखें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट है वो भी एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के जो डायपोल मोमेंट उसको कैंसिल नहीं करते, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है उसका कुछ डायपोल मोमेंट होता है। However, some molecules have 0 dipole moments as the symmetry in their structure causes the cancellation of the individual bond moments। मतलब ये कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर में जो सिमेट्री है ना, वो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स को खत्म कर देती हैं। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड हमारे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें जो सेंटर एटम के साथ 2 एक जैसे क्लोरीन एटम 180 डिग्री के एंगल पर मौजूद होते हैं। हर बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में और बराबर अमाउंट में होने की वजह से एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल को देखें तो उसका जो डायपोल मोमेंट वो 1.61 dBi के इक्वल होता है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल को देखें तो इसमें 4 जो क्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और जिनकी जो पोलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, और इन चारों क्लोरीन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इस अंदाज में होते हैं कि वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड पर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 हो, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की शेप को देखें तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। लास्ट में अगर हम ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल को देखें तो ब्रोन ट्राइफ्लोराइड हैज़ अ ट्राइगोनल प्लानर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो भी हमारे पास 0 होता है। As a result, the molecules that have same ligands in a regular geometry, the individual dipole moments may not be 0, but overall molecule has 0 dipole moments. Such a molecule is said to be non-polar। मतलब ये कि एक रूल के मुताबिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के साथ एक जैसे लिगेंड्स एटम या एटमों के ग्रुप्स एक रेगुलर ज्योमेट्री के साथ जुड़े हों तो उनका जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। फिर भी पूरे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट वो 0 होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर कहते हैं।